अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर लास्ट का था कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ अ ग्रुप जी। हमने उसमें सबसे पहले डिफाइन किया कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है, और फिर हमने एक थ्योरम प्रूव किया कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉन्जुगेसी क्लास of an element A of a group G is equal to the index of its normalizer। थ्योरम की स्टेटमेंट को ज़रा हम क्लियर करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि आप किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास निकालें, उसका ऑर्डर निकालें, जितना उसका ऑर्डर होता है उतना नॉर्मलाइजर का इंडेक्स होता है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इंडेक्स का मतलब क्या है। एक्चुअली इंडेक्स क्या होती है? टोटल नंबर या कलेक्शन ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट्स। तो उस थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए हमें प्रूफ ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है? दैट लेट ओमेगा बी अ कलेक्शन ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ अ नॉर्मलाइजर। हमने क्या डिफाइन किया कि आपके पास जो ओमेगा है ये इस नॉर्मलाइजर की सारी कलेक्शन है। इसको आप किस तरह पढ़ते हैं? नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी। आप नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन को जानते हैं, वो वाले तमाम एलिमेंट जो ए के साथ कम्यूट करें वो ए के नॉर्मलाइजर में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? डिफाइन किए कलेक्शन ओमेगा। जब भी आप ओमेगा की बात करेंगे, ओमेगा में से कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसका मतलब क्या होगा कि वो कलेक्शन है किसकी? राइट कोसेट्स की। ठीक है। फिर हमने एक मैपिंग डिफाइन की। मैपिंग किस तरह की है कि मैपिंग आपके पास है ओमेगा से कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए, और आप डिफाइन किस तरह करेंगे? जब आप इसका कोई एलिमेंट लेंगे वो क्या होगा? राइट कोसेट, तो आप उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए। और आप जानते हैं जो एलिमेंट ए के साथ कॉन्जुगेट हों उनको हम हमेशा लिखते हैं जी इनवर्स ए जी। डेफिनेशन हमने ज़रा दोबारा क्लियर करनी है। हमने जो मैपिंग बनाई है उसका नाम हमने रखा फाई। ऐसी मैपिंग जो राइट कोसेट से एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लास के ऊपर डालती है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो राइट को सेट हों उनका जब आप इमेज लें, आपके पास जो एलिमेंट आए वो कॉन्जुगेसी क्लास का एलिमेंट है। सो हमने क्या लेना है? हमने इसको प्रूव करना है कि जो कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर है एक्चुअली ये इंडेक्स होता है नॉर्मलाइजर का। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपनी मैपिंग के ऊपर कुछ रिजल्ट्स लगाने पड़ेंगे। हमें प्रूव करना होगा कि हमारी ये मैपिंग वेल डिफाइंड है, हमारी ये मैपिंग 1-1 और 1-2 है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं किसी भी मैपिंग को 1-1 आपने प्रूव करना हो, वेल डिफाइंड प्रूव करना हो, उसका आपके पास क्या पॉसिबल सोल्यूशन होता है कि आप डोमेन के कोई दो एलिमेंट लें और प्रूव करें कि वही एलिमेंट आपके पास रेंज के एलिमेंट आते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने क्या बोला? आपके पास दो डिफरेंट एलिमेंट लिए, Ng1 इज इक्वल टू Ng2। यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से देखें, हमारे पास है Ng1 इज इक्वल टू Ng2। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अगर हमें यहाँ से इस G2 को ख़त्म करना हो तो ये G2 कैसे ख़त्म होगा? दोनों तरफ आप राइट साइड से G2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? n के साथ आप किसी एलिमेंट को ऑपरेट करवाएं और आने वाला आंसर n में ही आए। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाले एलिमेंट आपके पास और कुछ नहीं बल्कि n को ही बिलोंग करते हैं। तो अगर ये n को बिलोंग करते हैं इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? अगर आप G2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं दोनों तरफ, हमें रिलेशन मिलेगा कि G1 इज इक्वल टू Ng2। इसको हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसी का दोनों तरफ इनवर्स दें, यहाँ पे इनवर्स क्या आ जाएगा? G1 इनवर्स, और यहाँ पे Ng2 का एज अ होल इनवर्स। तो आप जानते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? दो एलिमेंट का आप इस तरह इनवर्स निकालें तो ये आपके पास क्या होता है? B इनवर्स A इनवर्स। तो आपके पास ये इसी तरह आपने यहाँ पे इसका इन्वर्स लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? उसकी सारी सफल हो जाएगा। अब इन्वर्स को ओपन करने से पहले आपने क्या किया? दोनों तरफ G1 इन्वर्स A से आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाया है। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास ये G2, इसको जब आप इन्वर्स को ओपन करेंगे ये G2 इन्वर्स और N इन्वर्स आ जाएगा, और आपके पास ये G1 जो आपके पास A एज इट इज़ है, और जो G1 आ रहा है इस G1 की जगह पे हमने वैल्यूज पुट की है Ng2। ये वैल्यू आपके पास है Ng2। इससे हमें क्या मिलेगा कि ये आपके पास, इसका मतलब है ये आपके पास N इनवर्स AN, ये आपके पास A की इक्वल आएगा, और ये आपके पास एलिमेंट इस फॉर्म का आ गया G2 इनवर्स A G2। तो हम इससे हमें क्या मिलेगा कि अगर हम इसको मैपिंग में वापस जाएं तो ये एलिमेंट आपके पास इस फॉर्म में दोबारा वापस आ रहा है। अगर G के ऊपर आप मैपिंग लगाते हैं तो यहाँ पे G आ रहा था, अगर यहाँ पे G2 आ रहा है तो इसका मतलब है ये फाई ऑफ Ng2 है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो गिवन मैपिंग थी ये क्या आ जाएगी, वेल डिफाइंड, कि फाई ऑफ एन जी वन इज इक्वल टू फाई ऑफ एन जी टू। अब हमने क्या प्रूव करना है कि आपकी जी मैपिंग 1 1 है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं वेल डिफाइंड और 1 1 में और कुछ नहीं, बस तरतीब का फ़र्क होता है। वहाँ पे आपने एलिमेंट्स लेके इमेज बराबर रखे, अब आप इमेज लेके एलिमेंट्स बराबर रखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपने इमेजेस लिए हैं और सिंपल कैलकुलेशन से हमें क्या मिलेगा, आपके जी एलिमेंट्स बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी मैपिंग गिवन मैपिंग एक 1 1 मैपिंग है। तो इसके बाद हमने क्या प्रूव करना है कि आपकी जी मैपिंग एक ऑन टू है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कोई भी मैपिंग ऑन टू कब बनती है, अगर रेंज के हर एलिमेंट के पीछे डोमेन का एक एलिमेंट हो। उसको आप किस तरह बयान करेंगे, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाला एलिमेंट आपके पास कब आता है, यानी मैपिंग आपके पास क्या थी, ओमेगा से लेके कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए। आप क्या बोलेंगे, ये वाला एलिमेंट कब आता है, जब डोमेन में अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो कि जिसका आप इमेज लें तो जी आंसर आए। तो आप इसको किस तरह डिफाइन करेंगे कि फॉर ऑल जी इनवर्स ए जी बिलोंग टू सी ए देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट एन जी बिलोंग टू ओमेगा। जब आप उसके ऊपर फाई लगाएंगे तो आपका जी आंसर आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि आपकी फाई एक ऑन टू है। तो हम स्टूडेंट्स हमें क्या मिला कि आपका जो फाई मैपिंग है ये वेल डिफाइंड थी, ये 1 1 और ऑन टू है। इसका मतलब है कि फाई एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, और जब बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर है ये और कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, इंडेक्स होगा उसके नॉर्मलाइजर का। थैंक यू।